2019 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों के रणबांकुरे चुनावी रण को जीतने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन 2014 के आम चुनाव में गंगा के जरिए पीएम मोदी ने बीजेपी की अगुवाई की थी। वहीं गंगा एक बार फिर से चुनावी केंद्र बन गई है। क्या फिर से गंगा बीजेपी की नैया पार लगाएगी या इस बार गंगा मैया किसी और राजनीतिक पार्टी का उद्धार करेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। – 2019 का चुनावी बिगुल फूंक चुका है। सभी पार्टियों के नेता वोटरों को लुभाने के लिए हर जिले में अपने दौरे कर रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव का हॉट टॉपिक भी गंगा है। जैसे सत्ता पक्ष बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में गंगा को चुनाव प्रचार का केंद्र बनाया था, ठीक उसी तरह कांग्रेस की नवनियुक्त महासचिव प्रियंका गांधी गंगा में बोट यात्रा के सहारे वोट साधने में जुट गई हैं। बोट यात्रा के जरिए उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा था कि अब की बार जनता भाजपा को नकार देगी। BJP has systematically attacked every institution in this country for the last 5 years, including the institution of which all of you are a part. You are aware of it better than I am aware of it. So I think the Prime Minister should stop thinking that people are fools and understand that they see through it. उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई 1140 किलोमीटर है और इस समय इसकी लहरों पर राजनीति तैर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोट से करीब 140 किलोमीटर यात्रा पर निकली थी। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से लगभग आधी सीटें गंगा से प्रभावित होती हैं। बिजनौर से निकली गंगा बलिया तक करीब 26 सीटों पर धार्मिक और आर्थिक तौर पर सीधा असर डालती है। इनमें से 5 सीटें विपक्ष के पास हैं, बाकी सारी सीटों पर भाजपा का कब्जा है। अगर वोट के सहारे वोट साधने की बात करें तो ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब कोई नेता वोट के सहारे वोट मांग रहा है। प्रियंका गांधी से पहले मोदी ने 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान साबरमती में वोट से प्रचार किया था। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने वाराणसी पहुंचकर कहा था कि वो यहां खुद नहीं आए हैं, उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और अब की बार प्रियंका गांधी खुद को गंगा की बेटी बता रही हैं। चुनाव में भले ही राजनीतिक पार्टियां गंगा को भुनाने में लगी हुई हैं, लेकिन गंगा की वास्तविक स्थिति की बात करें तो अभी भी ठीक नहीं है। भाजपा सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गंगा की सफाई के लिए, लेकिन उसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिल पाया। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नमामि गंगे नाम से एक परियोजना देश के गले बांध दी गई। इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री साध्वी उमा भारती को सौंपी गई। तब देश को लगा था कि साध्वी की प्रखर वाणी की तरह गंगा भी अविरल बहेगी, निर्मल बनेगी, पर ऐसा हो न सका। बाद में पता चला साध्वी नमामि गंगे से हाथ धो बैठी और इस परियोजना का अतिरिक्त भार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ढो रहे हैं। गंगा को भले ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने फायदे के लिए भुनाने में लगी हुई हैं, लेकिन गंगा अब भी अपने वास्तविक अस्तित्व को खंगाल रही है।
अब देखना होगा कि देश की जनता गंगा को ध्यान में रखकर वोट करेगी या फिर एक ऐसी सरकार बनाएगी जो देश को सच में विकास के पथ पर ले जाने के लिए अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।